वे सब थे या पुलिस थी और या दादा थे कि दादा बैठो का विधायक हुआ दादा के खिलाफ आंदोलन में दादा बैठो का 31 साल तक पैसाबाद रिश्वतबाद हुंडागर्दी ये दूसरे बेचारे ये धोबी कुमार कौन थे हमें न्याय नहीं मिल रहा के खिलाफ 302 के अपराधी काम में घूम रहे हैं 2 साल से जानते मारी हुई धमकी दरवाजे पे पुलिस नहीं गई आज तक। सोमवार को भारतीय किसान कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व किसान नेता चौधरी रामबाबू सिंह कटेरिया के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मनाने पर किसान नेता चौधरी रामबाबू सिंह कटेरिया मान गए और धरना 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। किसान नेता चौधरी रामबाबू सिंह कटेरिया ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि गांव पचहरा के रहने वाले दलित परिवार को न्याय दिलाना ही हमारी प्राथमिकता होगी। यदि शासन प्रशासन ने आगामी 15 दिनों में समस्या का समाधान नहीं किया और दोषी राजस्व टीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इस बार यमुना एक्सप्रेसवे पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में बोलते हुए रालोद नेता योगेश नोहवार ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किसानों की लड़ाई में हर कदम साथ रहेंगे। शासन प्रशासन किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश न करे। धरने की अध्यक्षता बलवीर सिंह व संचालन पप्पू नोहवार ने किया। इस दौरान भारतीय किसान कल्याण समिति के महासचिव गिरिराज प्रसाद वशिष्ठ, समिति के जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी देवराज सिंह, रालोद नेता रविंद्र नरवार, चौधरी भगवती प्रसाद चेयरमैन, हजारी सिंह, हरवीर सिंह, सुधीर प्रधान, सत्यपाल प्रधान, जीतपाल प्रधान, रविंद्र प्रधान, गोवर्धन सिंह आदि मौजूद रहे। साथ ही धरने में एसपी देहात श्रीश चंद्र, एसडीएम मार्ट सुरेश कुमार, सीओ मार्ट रविकांत पारासर, प्रभारी निरीक्षक थाना नौजील लोकेश भाटी, शेरगढ़ थाना अध्यक्ष अनुज मलिक के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस और कानून व्यवस्था लेके तो कभी आंदोलन किए नहीं, 2 साल से यह सरकार भी कर रहे हैं। हम तो बिजली, पानी, सड़क और जमीन को मुआवजा और किसान जो उत्पादन करे वह के भाव और रेट, ये लड़ाई लड़ी है जीवन में। हम तो आज तक लड़ी ना है, पहली बार यह सरकार हम लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था, कोई सुनने को तैयार ना है। यहाँ क्षेत्रीय विधायक की दादागिरी चल रही है इतनी ज़बरदस्त कि निर्दोष आदमी तो जेल में जवाब है जो यह वोट नहीं दी, ठीक। और पुलिस भाई ये माने, पुलिस भाई ये करे और वही कर रही है। पचहरे के मामले में एक दलित परिवार की ज़मीन पे ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन साथ लेके तहसीलदार पटवारी कानून सब जाके और वह निजी ज़मीन में पक्की नाली गांव के पानी की निकाले आए ज़बरदस्ती और वो उठा के जेल में बंद कर दिए। 12 घंटा यहाँ रहे, फिर अब ताजी कर रहे हैं 151 में। 3 बार आश्वासन दिए हुए और फिर आश्वासन देंगे भैया। अब आश्वासन 7 दिन में निस्तारण कर देंगे। हमारी मांगे है कि न्याय मिलना चाहिए। हर इंसान है जो थाने पर आवे, झूठों मुकदमा दर्ज न हो, सच्चे में कार्रवाई हो, गुंडा और अपराधियों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, गरीब निर्दोष सताए न जाए, झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज न हो, सही मुकदमा दर्ज हो, जांच करके मुकदमा दर्ज हो, अर्जी फर्जी मुकदमा दर्ज न हो, न अर्जी फर्जी में कार्रवाई हो। अर्जी फर्जी मुकदमा दर्ज होते हैं और उनमें कार्रवाई है रही। हम खुद पीड़ित हैं और कौन है क्या हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हम ताजी कर रहे हैं, पुलिस ने दर्ज किया, इसलिए हम न्याय की बात करते हैं। पिछली बार भी आश्वासन दिया गया था, पिछली बार आश्वासन कोई पूरा नहीं हुआ, अब फिर आश्वासन दे रहे हैं। अगर आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो क्या करें? फिर आंदोलन होगा, निश्चित होगा, बहुत बड़ा होगा। और अब के आंदोलन होगा सीधो अब के आंदोलन सीधा होगा। ये 15 दिन को आश्वासन दे के गए। खेती किसानी में किसान बहुत व्यस्त है। आज भी स्थिति आंदोलन की नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मरता क्या न करता उससे आंदोलन होगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर इन्होंने सुधार नहीं किया, बेईमान बदमाश के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, चाहे वो सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी हैं, चाहे वो सामाजिक आदमी है, वैसे सामाजिक आदमी है, गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो अब के आंदोलन होगा। शांति मार्च यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे फर्स्ट वीक में दिसंबर के में पूरी तैयारी के साथ। नोट कर लो। पचहरे गांव के एक दलित समाज का राजकुमार जो व्यक्ति है, उसके संग बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। उसकी निजी ज़मीन में निजी रास्ते में एक वरांडा बना हुआ था, वो तोड़ दिया है और उसके निजी ज़मीन में सरकारी खर्चे से नाली बना दी गई, जिसका विरोध करने पर उस राजकुमार को उठा के 151 में बंद किया। 12 घंटे वो बंद रहा और दूसरे दिन सवेरे उसे एसडीएम साहब 15 दिन के लिए स्थानीय विधायक के दबाव में आकर के जेल भेज रहे थे, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया और
उनसे निवेदन भी किया कि किसी गरीब के संग इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। उसका वरांदा तोड़ दिया, उसके ज़बरदस्ती प्राइवेट ज़मीन में नाली बना दी और उसे आप जेल और भेज रहे हैं। काफ़ी विरोध करने के बाद उसको जमानत दी गई और उसको लगातार दबाव में हर दूसरे दिन तीसरे दिन तारीख पे बुलाया गया। उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि तहसीलदार के खिलाफ, कानूनगो के खिलाफ और पटवारी के खिलाफ जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एसडीएम साहब ने उसके लिए 7 दिन का टाइम मांगा है और नाली बंद होनी चाहिए। ये कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः आंदोलन होगा और इस बार जोरदारी से होगा। देखिए, यहाँ पचेरा गांव में एक दलित के साथ उसकी खुद की खरीदी हुई बेनामा करवाई हुई ज़मीन पर शासन प्रशासन जिस तरीके से दबाव बनाकर नाली निकलवा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और ये तानाशाही है। हम लोग इसके विरोध में आज पूरे नौजील ब्लॉक से लोग यहाँ एकत्रित हुए। और दूसरा कारण एक बहुत बड़ा ये रहा कि कल हम एक दलित के यहाँ केवल गमी में बैठने गए थे, उनका दुख साझा करने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर और उनके नेतृत्व में हमारा वहाँ प्रतिनिधिमंडल पहुँचा। और जिस धोखे के साथ जयंत जी को अंदर लिया गया बैरिकेटिंग के अंदर और हम लोगों को बाहर कर दिया गया, हम लोगों को लगा कि मामला शांतिपूर्ण हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जिस बर्बरता से वहाँ लाठीचार्ज किया वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरफा तानाशाही को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जितने जुल्म करना चाहती है कर ले, जितनी तानाशाही करना चाहती है कर ले, जितना भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबना चाहती है डूब ले। समय लंबा एक साथ किसी का नहीं रहा, इनका भी नहीं रहेगा। इनको हम इनकी औकात दिखा देंगे। इनको हम दिखा देंगे कि तुम इसी जनता के द्वारा चुन के पहुँचे हो और इसी जनता का अगर तुम शोषण करोगे तो ज़्यादा दिन तक तुम्हें लखनऊ की कुर्सी बर्दाश्त नहीं होगी और कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाएगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इन प्रशासन यहाँ पर इस थाने में हमें पचेरा गांव के सिलसिले में 7 दिन का आश्वासन मिला है और कल जो जैन जी के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में इस जनपद की बहुत बड़ी पंचायत महापंचायत हम लोग कलेक्ट्रेट पे करने जा रहे हैं 12 तारीख को इस मथुरा में चक्का जाम होगा, रालोद के नेतृत्व में होगा। और माननीय जैन जी के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। पूरे प्रदेश में बंद होगा और आंदोलन होंगे जब तक ये आताताई तानाशाही सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार जब तक ये हट नहीं जाएगी, हम लोग अनवरत आंदोलन, प्रदर्शन, धरने करते रहेंगे। कटेरिया जी ने लगभग 1 महीना पहले अपना मांग पत्र शासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन दे दिया था। इस पर कार्रवाई की जा रही थी। अब आज चूँकि कल राष्ट्रीय लोक दल का थोड़ा सा घटना हो गई थी हाथरस में, उसको लेकर भी राष्ट्रीय लोक दल के और किसान कटेरिया जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे, जिनको समझा जाकर उनसे ज्ञापन लेकर के उनको वापस कर दिया गया। शांतिपूर्वक धरना समाप्त हो गया।